निवात कवचों के घनघोर युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्जुन ने अपना महाविनाशकारी वज्रास्त्र चला। चारों ओर लाशों के ढेर कर सभी ओर त्राहिमाम होने लगा। नमस्कार मित्र, कैसे हुआ निवात कवचों और अर्जुन के बीच महाविनाशकारी युद्ध? कौन थे रावण और सभी देवताओं को हराने वाले निवात कवच? तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में, कैसे अर्जुन ने निवात कवचों को हराया। पांडवों को जब 13 साल का वनवास हुआ, उसी समय अर्जुन दिव्यास्त्रों की विद्या प्राप्त करने भृगुतुंग पर्वत पर गए। वहां उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव और अन्य सभी देवताओं को प्रसन्न कर उनके सभी दिव्यास्त्र प्राप्त किए। फिर देवराज इंद्र के साथ स्वर्गलोक में निवास करके संगीत, नृत्य एवं दिव्यास्त्र की विद्या प्राप्त की। अर्जुन सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके त्रिलोक में सबसे शक्तिशाली हो गए थे। उनका कोई सानी नहीं था। तत्पश्चात 5 वर्ष बीत जाने पर देवराज ने अर्जुन से निवात कवचों के अंत की गुरु दक्षिणा मांगी। देवराज की गुरु दक्षिणा पूर्ण करने के लिए अर्जुन निवात कवचों के अंत के लिए तत्पर हो स्वर्ग से सुंदर रथ में प्रस्थित हुए। वहां उन्होंने देखा कि विशाल और भयंकर समुद्र के भीतर निवात कवच निवास करते थे। इस प्रकार अर्जुन ने दानवों से भरा हुआ वह दैत्य नगर देखा। उन्होंने रथ की गड़गड़ाहट से सबको भयभीत करते हुए उस दैत्यपुरी की ओर धावा किया। इस गड़गड़ाहट को सुनते ही दानवगण भयभीत हो उठे। उनके मन में आतंक छा गया। सभी लोग अपने मन में भय बसाए सजगता से हाथ में धनुष बाण तलवार लिए खड़े हो गए। तत्पश्चात गंभीर शंखनाद होने लगा। फिर तत्क्षण उन सब दानवों ने सैकड़ों और हजारों तीखे बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से अर्जुन पर आक्रमण किया। तदनंतर सारे निवात कवच संगठित हो हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए युद्ध भूमि में अर्जुन पर टूट पड़े। उन बलवान दानवों ने अर्जुन के रथ को चारों ओर से घेर कर उस पर बाण और तलवार से चोट करने लगे। उन सबको अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से निकले हुए तीखे बाणों से बींध दिया। रथ में जोते हुए उन 10,000 घोड़ों के पैरों की मार पड़ने से, रथ के पहिए की गड़गड़ाहट होने से तथा बाणों की चोट खाने से सैकड़ों दैत्य मर गए। फिर इस तरह दानवों के संहार से पीड़ित होकर वे महारथी दैत्य क्रोध से आग बबूला हो उठी और एक साथ संगठित हो खड़क, शूल और बाणों की वर्षा द्वारा अर्जुन को घायल करने लगे। यह देखकर अर्जुन ने इंद्र के माधव नामक अस्त्र का सहारा लिया। तब उस अस्त्र के प्रभाव से दैत्यों के चलाए हुए सहस्त्रों खड़क बाण को 100 टुकड़े कर डाले, दानवों की मृत्यु दे दी। ऐसे ही अर्जुन और निवात कवचों के बीच बाणों के माध्यम से युद्ध चलता रहा। निवात कवच ऐसे ही बाणों की मार से घायल होते रहे और मरते रहे। ऐसे में निवात कवचों ने माया युद्ध करना आरंभ कर दिया। फिर सहसा चारों ओर से पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। वृक्षों के बराबर ऊंचे शिलाखंड रणभूमि में गिरने लगे। तब अर्जुन ने भयंकर महेंद्रास्त्र से अभिमंत्रित वेगवान बाणों द्वारा उस महासमुद्र में गिरने वाले समस्त शिलाखंडों को चूर चूर कर दिया। पत्थरों की वर्षा पूर्ण होते ही सब और आग प्रकट हो गई। तदनंतर धनंजय के बाणों से वह पत्थरों की वर्षा शांत हो गई। वह तो जल वृष्टि आरंभ हो गई। आकाश से प्रचंड शक्तिशालिनी सहस्त्रों धाराएं बरसने लगी, जिन्होंने संपूर्ण दिशाओं को सब ओर से ढक लिया। तब अर्जुन ने दिव्य विश्वास्त्र का प्रयोग किया, जो अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। उससे वर्षा का वह सारा जल सूख गया। हर वर्षा और जल वर्षा शांत हो जाने पर दानवों ने अर्जुन पर मायामय अग्नि और वायु का प्रयोग किया। पुनः अर्जुन ने वारुणास्त्र से वह सारी आग बुझा दी और महान शैलास्त्र का प्रयोग करके मायामय वायु का वेग कुंठित कर दिया। फिर तो भयानक अस्त्रों की तथा अग्नि, वायु और पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस मायामय वर्षा ने युद्ध में अर्जुन को बड़ी पीड़ा दी। तदनंतर चारों ओर महाभयंकर अंधकार छा गया। रथ के घोड़े विचलित हो गए, सारथी मातली भी लड़खड़ाने लगी। अर्जुन के मन में भी भय छा गया। तदनंतर अर्जुन ने स्थिरतापूर्वक अस्त्र संबंधिनी माया की वृष्टि की। उससे असुरों की वे सारी मायाएं नष्ट हो गई। तब उन दानवराजों ने पुनः नाना प्रकार की माया प्रकट की। इससे कभी तो प्रकाश छा जाता और कभी सब कुछ अंधकार में विलीन हो जाता, कभी संपूर्ण जगत अदृश्य हो जाता और कभी जल में डूब जाता। तदनंतर प्रकाश होने पर मातली ने घोड़ों को काबू में करके अपने श्रेष्ठ रथ के द्वारा उस रोमांचकारी संग्राम में विचरना प्रारंभ किया। अब अर्जुन ने फिर से निवात कवचों को यमलोक भेजना प्रारंभ कर दिया। अभी युद्ध हो ही रहा था कि सहसा सारे दानव अंतर्ध्यानी माया से छिप गए। इस प्रकार अदृश्य रहकर ही वे दानव माया द्वारा युद्ध करने लगे तथा अर्जुन भी अपने अस्त्रों की अदृश्य शक्ति के द्वारा उनका सामना करने लगा। गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण दिव्यास्त्रों से प्रेरित हो जहाँ जहाँ वे दैत्य थे वहीं जाकर उनके सिर काटने लगे। तब वे निवात कवच दानव अपनी माया को समेट कर सहसा नगर में घुस गए। फिर एकाएक कुछ भयंकर दानवों ने, जो पृथ्वी के भीतर घुसे हुए थे, अर्जुन के घोड़ों के पैर तथा रथ के पहिए पकड़ लिए।
घोड़ों तथा रथ को पकड़कर उन दानवों ने रथ सहित अर्जुन पर सब ओर से शिलाखंडों द्वारा प्रहार आरंभ किया। एक ओर तो अर्जुन शिलाखंडों से आच्छादित हो रहे थे, दूसरी ओर घोड़े पकड़ लिए जाने से रथ की गति कुंठित हो गई। इस व्यवस्था की दशा में अर्जुन को बड़ी पीड़ा होने लगी। फिर मातले के कहने पर अर्जुन ने भयंकर वज्रास्त्र चलाया। तदनंतर वज्रास्त्र से प्रेरित हुए वे वज्र स्वरूप बाण पूर्वोक्त सारी मायाओं तथा निवास कवच दानवों के भीतर घुस गई और सारे दैत्यों का समूल विनाश कर दिया। फिर एक एक करके सब और दानवों के सब बिखरे हुए दिखाई देने लगे। वह स्थान ऐसे हो गया था जैसे लाशों का पर्वत। फिर महाबाहु अर्जुन ने विजय प्राप्त करके नगर में प्रवेश किया और फिर सारथी मातली के साथ पुनः स्वर्ग में लौट गई। जय मां भारती। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।